आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं बजरंगबली बिहार डिस्ट्रिक्ट कैमूर से बात कर रहा हूँ। बजरंगबली जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में मैं 12th पास हो चुका हूँ और एंट्रेंस के एग्जाम दिए और रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। हमारी तरफ से आपके आने वाले रिजल्ट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है किसने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डी जयप्रकाश नारायण। आपका समय शुरू होता है अब। बाल गंगाधर तिलक। आपने कहा बाल गंगाधर तिलक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1990, बी 1991, सी 1992 या फिर डी 1993। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 1992 या फिर 1993। 1992। आपने कहा 1992। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1993। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं स्वीटी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 12 अगस्त, बी 13 अगस्त, सी 14 अगस्त या फिर डी 16 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। 14 अगस्त। आपने कहा 14 अगस्त। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से पहली बार किस सन में मिले थे। आपके ऑप्शन है ए 1912, बी 1916, सी 1917 या फिर डी 1918। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 1916 या फिर 1917। सर 1916। आपने कहा 1916। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास।
आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। किसने कहा था कि स्वराज की प्राप्ति केवल और केवल ईश्वर में ध्यान लगाकर ही प्राप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर डी महर्षि अरविंदो घोष। आपका समय शुरू होता है अब। सर ये हुआ था, सर ऑप्शन एक बार रिपीट करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंदो घोष। सर महर्षि अरविंदो घोष। आपने कहा महर्षि अरविंदो घोष। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, बी ब्लॉक समिति, सी जिला परिषद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर ग्राम पंचायत। आपने कहा ग्राम पंचायत। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी समझदारी और मेहनत से दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं तुषार उत्तर प्रदेश बड़ौद से बात कर रहा हूँ। तुषार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर अभी मैंने 12th क्लास पास की है और अभी मैं कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए मेरी विषय जो मैंने चुना है वो भारतीय संविधान है। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी भीमराव अंबेडकर या फिर डी मदन मोहन मालवीय। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अंबेडकर। सर भीमराव अंबेडकर। आपने कहा भीमराव अंबेडकर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? यस सर, मैं गोपाल शर्मा बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? मैं इसमें 12th क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है गोपाल? रामायण। आपने कहा रामायण। चलिए पूछते हैं आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है रामायण के प्रथम कांड को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सुंदरकांड, बी बालकांड, सी अयोध्या कांड या फिर डी उत्तरकांड। आपका समय शुरू होता है अब। सर बालकांड। आपने कहा बालकांड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1918, बी 1919, सी 1920 या फिर डी 1921। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1919। आपने कहा 1919। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का राष्ट्रपति भारत की राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 9, सी 12 या फिर डी 15। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन चाहिए सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 2 या फिर 12।
2 सर। आपने कहा 2। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि राष्ट्रपति कुल 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली से पढ़ाई करता हूँ सर। जी मिथिलेश, आपका नाम है? यस सर। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर पॉलिटिकल क्षेत्र में। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1962, बी 1964, सी 1966 या फिर डी 1968। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन नंबर 1966 सर। आपने कहा 1966। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1963, बी 1966, सी 1969 या फिर डी 1970। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1963। आपने कहा 1963। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत ने किस देश से ग्रहण की है। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी साउथ अफ्रीका, सी अमेरिका या फिर डी श्रीलंका। आपका समय शुरू होता है अब। सर अमेरिका। आपने कहा अमेरिका। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने अभी तक 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न आपको समझ में आ गया? यस सर। आपके ऑप्शन है ए पावक, बी सदन, सी निकेतन या फिर डी शाला। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन रिपीट करना। पावक, सदन, शाला या फिर निकेतन। सर सीधा क्या नाम सदन। आपने कहा सदन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पावक। पावक का अर्थ आग होता है। सदन का अर्थ घर होता है जो उसका पर्यायवाची शब्द है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को
आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 80 76 60 68 39 और 90 13 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो टशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं प्रवीण बात कर रही हूँ झारखंड रांची से। प्रवीण, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छी बात है। प्रवीण, आज के कार्यक्रम के लिए आपकी रुचि क्या है? मैं फिजियोलॉजी, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है, चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। प्रश्न आपको समझ आ गया? यस सर। आपके ऑप्शन है ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी दोनों पर या फिर डी दोनों में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। रेटिना। आपने कहा रेटिना। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जब महावीर स्वामी ने अपने घर का त्याग किया था तब उनकी आयु कितनी थी। आपके ऑप्शन हैं ए 27 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 32 वर्ष या फिर डी 35 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन लेना चाहूंगी सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। सर 30। आपने कहा 30 वर्ष। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस किताब के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी स्वामी विवेकानंद, सी वीर सावरकर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन रिपीट करना चाहूंगी। जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद या फिर वीर सावरकर। सर वीर सावरकर। आपने कहा वीर सावरकर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है 17 दिसंबर 1940 को किस व्यक्ति ने अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त कर दिया था। आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी शहीद भगत सिंह या फिर डी राजगुरु। आपका समय शुरू होता है अब। शहीद भगत सिंह। आपने कहा शहीद भगत सिंह। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। यहाँ पर मैच टाई हो गया है मिथिलेश और प्रवीण के बीच में। हमने मिथिलेश से संपर्क साधने की कोशिश की थी परंतु उनसे संपर्क साधा नहीं जा सका। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मिथिलेश को एंट्री राउंड द्वारा खेलना होगा। आज के हमारे पहले जीनियस हैं प्रवीण और दूसरे जीनियस हैं
स्वीटी, आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो टशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से।